स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन पे बात करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन। अब क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस क्या है बताओ? बेसिक डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या करते थे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या कीवर्ड यूज करते थे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मेन कीवर्ड पे बात करते हैं क्योंकि रिवीजन क्लास है तो उसी हिसाब से चलेंगे। और रिफ्रैक्शन में क्या कीवर्ड है? बैंडिंग ऑफ लाइट। कौन सा फिनोमिना? बैंडिंग ऑफ लाइट। डेफिनेशन हम लोग उसी से बनाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। मान लो ऊपर कौन सा मीडियम है? एयर। नीचे कौन सा मीडियम है? वाटर। अगर यहाँ पे लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, अगर इस लाइट सोर्स से कोई रे आए और कहाँ टकराए? नॉर्मल पे, और नॉर्मल पे टकरा के जब दूसरे मीडियम में जाएगी, सेकंड मीडियम में, सेकंड मीडियम क्या है हमारा? वाटर, तो उससे सीधे नहीं निकलेगी, उससे क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। और बैंड होने के दो तरीके हैं, बैंड होने के दो तरीके हैं। क्या बताओ? तो इस पहले तो इस फिनोमिना को हम बोलते क्या है? इस फिनोमिना को हम बोलते क्या है? बैंडिंग ऑफ लाइट। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो हम क्या बोलते हैं? बैंडिंग ऑफ लाइट। अब लाइट बैंड कैसे हो सकती है? नॉर्मल से या तो दूर जाए या नॉर्मल के पास जाए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवार्ड द नॉर्मल। अब ये चीज किस पे डिपेंड करेगी? अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो टुवार्ड द नॉर्मल शिफ्ट होती है, टुवार्ड द नॉर्मल शिफ्ट होती है। अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट रे विल बी शिफ्टेड टुवार्ड द नॉर्मल। और अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है। यही हम लोगों ने पढ़ा है। अब बात ये होती है रेयर मीडियम क्या होते हैं, डेंसर मीडियम क्या होते हैं। अब कंपैरेटिव एनालिसिस होती है। अगर मीडियम के पार्टिकल इन दोनों मीडियम में जिस मीडियम के पार्टिकल दूर दूर होंगे वो रेयर बोला जाएगा, और जिस मीडियम के पार्टिकल पास पास होंगे उसके कंपैरिजन में उसे डेंसर बोलेंगे। अब खुद देखो, इसके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, पानी के इतनी जगह में आ गए। और एयर क्या है? एयर को अगर खुला छोड़ दो या सीएनजी गैस छोड़ दो क्या होता है? फैल जाता है पूरा, तो उसके पार्टिकल दूर दूर होंगे, तो दैट इज कॉल्ड रेयर मीडियम, दैट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे? व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल क्या होगी? बैंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। बात समझ में आ गई? बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दो प्रिंसिपल थे जैसे रिफ्लेक्शन में थे, कौन कौन से बताओ आकाश? पहला क्या था रिफ्लेक्शन में? एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा क्या था? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। क्या इसमें है, लेकिन एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होता इसमें। लेकिन इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो वहां पे हम रिफ्लेक्टेड बोलते थे, यहां क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आया? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, इन अ सेम प्लेन। कैसे? उस दिन भी बताया था। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, आकाश वहाँ खड़ा है, मैं ऐसे बॉल फेंक रहा हूँ, आकाश भी फेंक रहा है। आपस में बॉल क्या होगी? कब टकराएगी? जब हम एकदम सीध पे होंगे। तो जिस वर्चुअली मान लो कि हम एक दीवार को ऐसे सेट किए हुए हैं, उस दीवार पे तुम भी फेंक रहे हो और हम भी फेंक रहे हैं, तो क्या होगा? तभी टकराएंगे, अदरवाइज टकराएंगे नहीं। तो जो दीवार है वर्चुअली, वो दीवार क्या बोली जाती है? प्लेन। ठीक है, तो अगर एक लाइट रे ऐसे आ रही है और उसी पे नॉर्मल है, उसी दीवार पे एक दूसरी लाइट रे निकली, तो ये क्या बोला जाता था? ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। अब यहाँ पे भी ऐसे है, ये एयर की दीवार है, ये वाटर की दीवार है। एयर से आई और वाटर में गई तो सेम होना चाहिए, बिल्कुल सीध पे। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट यूं आई, पानी यूं जा रहा है लेफ्ट में, नौबस्ता से पानी आया मटियारी की तरफ भाग रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो आपका वहाँ पे रिफ्रैक्शन परफॉर्म नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि
जो सरफेस होती है, एक रेगुलर सरफेस होती है और एक इरेगुलर सरफेस होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ये सब कहाँ पे वैलिड होते हैं, सब रेगुलर सरफेस पे ही वैलिड होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्नेल्स लॉ। क्या पढ़ा था, क्या कहता है भाई हिमांशु, बताओ, खंदक बताओगे, तुम बताओ, तुम बताओ। इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ आई इन साइन अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इन साइन ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे भी सीधे सीधे बोल सकते हो कि सर इट इज डिफाइन द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1 ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ भी सब चीजें हैं क्या, आई और आर क्या है, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। n2 क्या है, n2 अगर सिंपल भाषा में बोलें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम क्या होता है, जिसमें रे जाती हैं, ठीक है। n1 क्या है, फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, जहां से रे आ रही हैं, यहां से आ रही हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पे साइन आई अपॉन साइन आई। अब n2 अपॉन n1 की बात करते हैं। n है क्या बेसिकली, व्हाट इज n। अगर मैं आपसे पूछूं त्रिपाठी तुम बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होता है दो मीडियम की वेलोसिटी का, मीडियम की वेलोसिटी का, मतलब लाइट की वेलोसिटी का दो मीडियम। बहुत बढ़िया, तुम बताओ इसी। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द मीडियम। क्या होता है ऋषि, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द मीडियम। वैक्यूम में फिक्स होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो n, अगर मैं इसे सिंपली n बोलूं, n क्या होता है, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये क्या बताता है, ये बताता है इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो किसका, स्पीड ऑफ लाइट का, किसका किससे, वैक्यूम टू द मीडियम। अब कैसे डिफाइन करें, वैक्यूम में कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम का मतलब जहां पे कोई मीडियम ना हो, c अपॉन वी। सी क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। कितनी होती है स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया बाबा, इतनी बात समझ में आ गई, डन। इस पे एक छोटा सा हम क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, मान लो एक यहाँ पे हमने दो मीडियम ले लिए, एक मीडियम ये है कोई सा भी, ठीक है, और दूसरा मीडियम डेंसर है, पहला रेयर है। यहाँ से 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ से 60 डिग्री एंगल बन रहा है, और जब डेंसर में जा रही है तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। ऊपर वाले का रेयरर है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज दैट 3/2। तो आपको n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना। जल्दी से, आपको 2 मिनट दिए जाते हैं केबीसी की तरह, कि 2 मिनट में ये मैगी नहीं बनानी है, क्वेश्चन सॉल्व करना। करो जल्दी से। n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2। आप वहां करिए, मैं इसको तब तक साफ करता हूं। जल्दी से जल्दी से। √3/2। बहुत बढ़िया, कोशिश करते रहिए। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता है भैया, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। साइन आई मतलब साइन 60 डिग्री अपॉन साइन आर मतलब साइन 30 डिग्री। n2 निकालना है भैया, n1
3/2, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2 n2। इसे अभी 3/2 रखते हैं। 2 से 2 कटा, √3/1, कोई फीलिंग्स नहीं आई, 1 से कोई लेना देना नहीं है, 3/2। इस पूरे को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 3√3/2। वह किस किस का आया, समझ में आया एकदम बढ़िया से, स्नेहा समझ में आया। साइन 60 √3/2 होती है, साइन 30 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1 बचा, 1 का कोई मीनिंग नहीं है, √3 इधर ही रह गया। अब ये 3/2 है, इस पूरे को इधर ले जाओ क्योंकि ये n2 के नीचे है ना, पूरा इधर ले गए तो 3√3/2। कोई चीज़ ऐसी जो समझ में ना आई हो, समय से ऊपर तो नहीं गई, ठीक है डन, समझ में आया सबके। नेक्स्ट, अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक मीडियम है, ठीक है, जहां पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 दिया हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 दिया है और वो है 4/3, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। और दूसरा एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/4। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। इस मीडियम को m1 मान लो, इस मीडियम को m2 मान लो, तो m1 मतलब इस मीडियम में स्पीड और इस मीडियम में स्पीड का रेशियो बताना। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सारे लोग करो, कैसे करेंगे। n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, C/V। n2 किसके बराबर होगा, C/V। तो यहाँ V1 मान लो, यहाँ V2 मान लो। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे क्या होगा, n1/n2 और C से C खत्म हो जाएगा तो V2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, V1 कहाँ चला जाएगा, नीचे। n1 की वैल्यू कितनी है, 4/3। n2 की वैल्यू कितनी है, 5/4। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग। 4 ऊपर गया, कितना हुआ, 16, 5 3 15। लेकिन आपने कर दी एक बहुत बड़ी मिस्टेक। क्यों, हमने किया था 1 से 2 का रेशियो, तो इसे उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, V1 जिसका ये आया है वो सही है, 15/16। समझ आया हिमांशु, कोई दिक्कत, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। अब मैं कह रहा हूं कि एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है 1.5 × 10⁸ फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। सारे लोगों का अभी मैं देखूंगा कैसे आप लोग दिमाग लगा रहे हो, गधों की तरह कि घोड़ों की तरह। जल्दी से बताओ, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। करना क्या है इनको बताओ, करना क्या, खाना बनाना है, बनाओगे, ठीक है, जल्दी करो। आकाश तुम करो, हिमांशु पेन चला लो कि केवल आंखों के इशारे में ही समझोगे सब। जल्दी करो स्नेहा, आप भी करो, आयुषी जी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, कर लिया उसने, बताओ किया, कैसे बताओ, कैसे, क्या सॉल्व किया, क्या सॉल्व किया, मैथ का क्वेश्चन है, क्या सॉल्व किया, बताओ तुम बताओ। स्नेहा क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, n = C/V। n निकालना है और C हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, बता चुका हूं कितना, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। C क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये हम कितनी बार मैं जल्दी जल्दी बता चुका हूं, इसको दिमाग में रखो, दिमाग से मत जाने दो, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। V हमें दिया हुआ है कितना, 1.5 × 10⁸ है कि नहीं। C पहले से पता है, V गिवन है, n निकालना है, काट दो, खट 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 खट, n = 2। अब आपसे एक सवाल, बहुत निजी सवाल है, बहुत पर्सनल घरेलू सवाल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आयुषी बताएगी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भूल गए,
तुम बताओ गधेड़े नंबर 1, लात खाओगे। अरे दोनों रेशियो किसके हैं? स्पीड के, तो स्पीड से स्पीड कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस होती है ये क्वांटिटी। क्या होती है? यूनिट लेस होती है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब लिखो नेक्स्ट। अच्छा बहुत ज़्यादा उल रहे हो, एक क्वेश्चन देता हूँ बढ़िया, देखें कौन करता है, तब तक मैं और पे आता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10 मिनट का, जाने की मत सोचो। हाँ हिमांशु तो पैक ही रहता है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे देखो, बहुत ये इसको करना है सॉल्व। कैसे? इंसिडेंट रे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये एंगल आई, ये एंगल आर, हमें पता है बहुत अच्छे से, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया एक ही लाइट रे का। जब वो उसी मीडियम में वापस हुई तो रिफ्लेक्शन हुआ, जब वो उस मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो रिफ्रैक्शन हो गया। और ये कहा गया कि जब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हुए तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री था। कितना था? 90। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई जगहों पे पूछा गया है, तो इसकी गरिमा को बनाए रखें और अच्छे से करें, इसकी इज्जत बरकरार रहे इस क्वेश्चन की, और आपको इसको करके सॉल्व करना है। अब आपको करना क्या है? आपको ये बताना है, अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 का √3 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 का 1 है, तो आपको बताना है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे मान लिया R1। करो ऋषि, अब ये तुम्हारी बारी है। अगर नहीं किया तो 2 लाख तुम्हें उधारी में मिलेंगी, और घर के लिए जो होमवर्क मिलेगा वो भी 4 लाख में मिलेंगी अब तुम्हें। तुम करो इसको, क्वेश्चन को तुम भी करो। कुछ नहीं होगा, ऐसे ही निकलेगा, ज़्यादा ज्ञान ना बांटो। करो इसको, करा चुके हैं इसको, ऐसे क्वेश्चनों को करो जल्दी, सही से पेन चलाओ, होगा नहीं है ऐसे, ईमानदारी से काम करो। इसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको समझो यार। आकाश तुम तो कर ही देते हो, हलवा क्वेश्चन है, हैं? जल्दी से करो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, और सारे डायग्राम बनाता हूँ बढ़िया बढ़िया, ठीक है। टिंग 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 टिंग। हाँ इस क्वेश्चन पे देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमें पता है वी नो दैट, टाइम नहीं खराब कर सकते क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और हमें अच्छे से सोना है रात में, और दिन भर कुछ नहीं करना है, आराम करना बहुत ज़रूरी है बोर्ड में, है कि नहीं? नंबर तो आते जाते रहते हैं। एंगल आई नहीं कर पाओगे, मैं करा रहा हूँ। हाँ ये वाला एंगल 90 है। हाँ ये वाला एंगल तुम्हें नहीं दिख रहा, ये 90 है बस। हाँ ठीक है, सही है, करो। अब देखो एक चीज हो गई, एंगल आई इजिकल टू एंगल आर हो गया, पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखो ध्यान से, अब तुम देखो इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, यहीं तक है ना। एक लाइन पे पूरा एंगल बनाओ ऋषि, देखो ध्यान से, एक लाइन पे पूरा एंगल बनाएंगे। ये किसके, हाँ ये किसके बराबर हो गया, R + 90 + R1, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, 180 के। किसके बराबर हो गया, 180 के। अगर ये 180 के बराबर हो गया तो R + R1, 90 उधर जाएगा तो 180 में से 90 को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, R + R1 = 90। तो यहां से हमें R1 पता पड़ेगा, पता पड़ेगा कि नहीं पता पड़ेगा? तो R1 क्या आ जाएगा, 90 - R। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। अब हमें पता है, ये हो गई हमारी तीसरी, ये हो गई सेकंड, और ये हो गई थर्ड। अब हमें तीसरा एक और खेल पता है जो ये चुपचाप से होता है, वो क्या होता है, sin I/sin R =
n2 अपॉन n1। अब साइन आई हमें आई की फॉर्म में दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। साइन आई, साइन आर हमने निकाल लिया है, आर निकाला है, R1 की जरूरत है ना हमें तो। हाँ R1 निकाला है। R1 क्या हो जाएगा, साइन R माइनस 90 माइनस R, क्या हो जाएगा 90 माइनस R इज इक्वल टू n2 कितना है √3, बहुत बढ़िया। n1 कितना है 1। अब तुम ध्यान से देखो, नहीं ये साइन 90 माइनस R, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि साइन 90 माइनस थीटा ऑलवेज इक्वल टू कॉस थीटा। ये पढ़ा है ना हमने। कैसे देखो, थीटा अगर 30 है, क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे, अबे मारेंगे लात। थीटा अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो 90 में 30 का कितना आ गया 60 आ गया। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वही कॉस 60 की वैल्यू होती है। उल्टा करके देखते हो कि नहीं देखते हो, तो साइन 90 माइनस जितनी वैल्यू होती है वो कॉस की वैल्यू के बराबर बन जाती है। हे भैया ऐसे क्या देख रहे हो, सच बताओ। ऐसा होता है साइन, अबे यार साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 60 की वैल्यू होती है कि नहीं होती है, गधा। कॉस 60 की वैल्यू, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन आई अपॉन कॉस आर लिख सकते हैं। अब यहां से हमने पहली इक्वेशन से हमने क्या बता रखा है कि आई आर के बराबर है, रख सकते हैं। अब यहां आर की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, आई कर सकते हैं, कर सकते हैं। या फिर आर को आर बना रहने दो, हम आर भी निकाल सकते हैं, आई भी निकाल, चलो आई कर लो। तो अब सेम एंगल हो गए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है कि नहीं होता। और सामने कितना एंगल है, √3/1 है, तो ये √3 है, तो यहाँ क्या आ गया टेन थीटा, मतलब टेन आई इज इक्वल टू √3। अब बताओ √3 कितना डिग्री का एंगल होता है 60 होता है कि नहीं। टेन अगर 60 यहाँ रख दें तो किसके बराबर होता है √3 के, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी आई और आर के बराबर होता है। अब जब ये 60 है ये 90 है तो ये कितना बचा रह गया 30 हो गया कि नहीं हो गया, तो R1 कितना आ गया 30 डिग्री। कैसे अभी किया था ना 180 करके। अरे भाई अगर ये आपका कितना है 60, कट मत करो यार, 60 ये 90, अगर इनको जोड़ो कितना हुआ 150 को उधर ले जाओ तो 180 से 150 घटाएंगे तो कितना आया 30 डिग्री। आ गया कि नहीं आंसर, बढ़िया क्वेश्चन था। मुस्कुराएगा कौन, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन जब आप लगाओगे तब आपको लगेगा। अभी जाना नहीं है, बैठो बैठो बैठो। ये कॉपी कर रहे हो, ये कॉपी कर रहे हो, करो। अब लिखो क्रिटिकल एंगल, बस 5 मिनट और, ठीक है 5 मिनट। आयुषी लेट हो रहा है, बस 5 मिनट, ओनली 5 मिनट। आई विल टेक 5 मिनट्स। समोसे हमारी तुम्हारी शर्त है, उसी पे मिलेंगे। संडे को कहे तो नहीं खिलाए, तो 2 को खिला दूंगा अगले संडे। अगले दिन अरे आए थे, पढ़े थे, भाड़े का रिटर्न नहीं है। हो गया। आकाश अब तो क्रिटिकल एंगल तो बता दो भाई। बताओ थोड़ा, सब लोग थोड़ा देखो, रिवीजन करना इसलिए जरूरी होता है। शुरुआत में पढ़े होते हो, अगर इसको टेंसर टू रेयर जाती है तो क्या कहते हैं परपेंडिकुलर से 90 डिग्री हो जाती है तब है, सर जब डेंसर टू रेयर जाती है लाइट रे तो वो जब 90 डिग्री बना लेती है उससे नॉर्मल से, तब उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। देखो सुनो अच्छे से, इंसिडेंट एंगल ही क्रिटिकल एंगल होगा पहली बात। कब, जब वो रे डेंसर से कहां जाए, रेयरर में जाए, और इस तरीके से जाए रेयरर में रिफ्रैक्टेड एंगल क्या बन जाए 90 डिग्री। फिर से सुनो, इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड रिफ्रैक्टेड एंगल विल बी 90 डिग्री।
अगर रिफ्रैक्टेड एंगल आपका क्या बन जाए, कम बोला करो, रिफ्रैक्टेड एंगल आपका क्या हो जाए 90 डिग्री, तो उस केस में आई क्या बन जाता है, सी क्रिटिकल एंगल, और ये क्या है आपका डेंसर मीडियम, और वो क्या है ऊपर रेयरर मीडियम। अगर कोई लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है, इस तरीके से जा रही है कि रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो इंसिडेंट एंगल ये आपका क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। समझ में आया अच्छे से? बस लास्ट बचा है TIR। क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल, क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तुम बताओ क्या होता है? लाइट किसी मीडियम में घुसे और फिर वहां से निकल ना पाए, उसे बार बार रिफ्रैक्ट करते हैं। थोड़ा सा सही हो, तुम बताओ ऋषि। जिस मीडियम से लाइट रे जा रही है, जिस मीडियम से लाइट रे जा रही है, दूसरी मीडियम रिफ्रैक्शन ना परफॉर्म करके वो क्या कर दे, उसी मीडियम में वापस लौट आए, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहाँ होता है ये देखो, जब कभी डायमंड में होता है, लाइट रे इसलिए चमकती है लाइट से। और जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं, तो क्या होता क्या है यहाँ पे जो डेटा और सिग्नल जो मूव करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं डेटा की स्पीड बहुत तेज बढ़ानी होती है, तो होता क्या है कि जैसे लाइट यूँ गई, अब यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड है और बाहर एयर है, तो बाहर तो निकलेगी नहीं, ये फिर से क्या हो गई, वापस आ गई, फिर यहाँ पे नॉर्मल है, फिर नॉर्मल से बाहर नहीं निकली, यहाँ से दूसरे मीडियम में फिर वापस चली गई, फिर देखो उसी मीडियम में वापस मूव कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से क्या है, डेटा मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में क्या परफॉर्म हो रहा है, क्रिटिकल, क्या कर रहा है, TIR, क्या परफॉर्म हो रहा है, TIR। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। और कहाँ होता है, मिराज। मिराज मतलब क्या होते हैं, खजूर के पेड़ राजस्थान में उल्टे दिखाई देते हैं। और कहाँ होता है, जब हम कभी हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो गाड़ी में बैठे हैं तो आगे पानी सा दिखाई देता है, तो वहाँ भी हमारा क्या होता है, TIR। हाँ, रेनबो में भी होता है। समझ में आया? आज के लिए इतना काफ़ी है। शुभ रात्रि।